संत कबीरदास जी ने सदियों पहले कहा था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि कलयुग में, इस कलिकाल में इस दोहे का अर्थ ही बदल जाएगा? आज सवाल राम के नाम की भक्ति का नहीं, बल्कि राम के नाम पर हुई कथित लूट का है। जिस मंदिर के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था का दान दिया, जहां किसी ने अपनी जीवन भर की कमाई समर्पित कर दी, किसी ने गहने चढ़ाए, किसी ने अपनी श्रद्धा अर्पित की, आज उसी राम मंदिर पर एक के बाद एक गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। जमीन खरीद में घोटाले के आरोप, निर्माण के टेंडरों में कमीशनखोरी के आरोप, चढ़ावे में कथित चोरी के आरोप, और अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर की चर्चाएं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जांच इतने आगे बढ़ चुकी है तो जिन लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं, वो अब भी ट्रस्ट और व्यवस्था का हिस्सा कैसे बने हुए हैं? जवाबदेही कब तय होगी? कार्यवाही कब होगी? यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। और पूरा देश सिर्फ एक ही बात जानना चाहता है, अगर किसी ने भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई भी आस्था को कमाई का साधन बनाने की हिम्मत ना जुटा पाए। आज इसी सबसे बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तीन 352 स्तंभों पर खड़ा और 44 प्रवेश द्वारों से भक्तों का खुला हृदय से स्वागत करता अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो नागर स्थापत्य शैली का अद्भुत नमूना है। रामलला की पवित्र जन्मभूमि है, सनातन का प्रचंड उद्घोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2025 को जन्मभूमि पर 22 फीट की धार्मिक ध्वजा फैलाई थी। जिस ध्वज को सनातन में अधर्म पर धर्म का विजय माना जाता है, और फिर इसके साथ ही देश ने हिंदुत्व का जो ज्वार उभरता देखा, उसने हिंदुत्व को एक कर दिया। लेकिन अब सनातन के उसी धाम में चंद लोगों पर ऐसा दाग लगा है कि पूरे देश के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। पहला संकट कथित दान घोटाले का है और दूसरा संकट हिंदुत्व के बिखरने की साजिश का है। प्रश्न उठ रहा है कि दान घोटाले का मुद्दा इतना तूल क्यों पकड़ता जा रहा है? क्या विपक्षी पार्टियां कथित दान घोटाले से बहुत ही आहत हैं? क्या कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी भी आज बहुत दुखी है? राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी को भी करारा झटका लगा है? या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही पार्टी इस घोटाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? सवाल उठ रहा है कि इस दान घोटाले ने पूरे विपक्ष को मत दिया है या फिर निशाने पर वो हिंदुत्व का उभार है जिसे तोड़े बिना सत्ता की सीढ़ियां नहीं लांगी जा सकती। एक बड़े नेता कहा जा रहा है जिनके ट्वीट से ही सारा मामला उछल करके आया, उनके विचार प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद के बारे में ये थे कि मेरे जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। जिनके लिए राम का प्रसाद जले पर नमक छिड़कना है, आज वो आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से चढ़ावे में चोरी की कोई बात सामने आई है, उसकी जांच हो रही है, तो जांच की प्रतीक्षा क्यों नहीं? दरअसल कई पार्टियों के डीएनए में जाति और धर्म की राजनीति रही है। दशकों से हिंदुओं का बटा हुआ जनादेश राजनीति का फॉर्मूला रहा है, जिसे राम मंदिर ने एक झटके में तोड़ दिया। हिंदुत्व के उभार से जमी जमाई पार्टियां गर्त में चली गईं। ये अनायास नहीं है कि राम मंदिर में दान घोटाले का आरोप लगते ही भगवान राम से दूरी बनाने वाली पार्टियों की भगवान राम में दिलचस्पी बढ़ गई है। ये भी अनायास नहीं है कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
क्या ये राजनीति की दशकों पुरानी परंपरा की याद दिला रही है? जो राजनीतिक मंच पर चढ़ने के बाद कहते थे कि मेरी नानी को बहुत तकलीफ होती है कि राम मंदिर बन जाएगा तो मेरी नानी को तकलीफ होगी, जो राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जो राम मंदिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज हमको राम जी की इतनी चिंता हो गई, राम मंदिर की इतनी चिंता हो गई। जब हम समाजवादी पार्टी के मुखिया पे अपने जमाने के भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे पता है, प्रभु रामलला हम सबकी आस्था के केंद्र है और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा। जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है, जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है। एसआईटी 3 एंगल से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। एसआईटी अपनी जांच में जमीन की खरीदारी, मंदिर को मिला चढ़ावा, दान में मिले सोना चांदी का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में सभी से सबूत मांगे थे, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी पहल की है। संजय सिंह ने एसआईटी को घोटाले के सबूत सौंपे हैं। देखिए, एसआईटी को मैंने जो कागजात सौंपे हैं, 11 दस्तावेज के सेट सौंपे हैं, जिसमें 2 दस्तावेज एक साथ जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित कागजात दिए हैं और जांच करने के लिए कहा है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है, इस पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई थी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक पत्र पर संज्ञान लेने से। बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ को एक पत्र लिखा था। दान घोटाले की जांच, आय और व्यय का ब्यौरा मांगा था। पत्र पर संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने डीएम से रिपोर्ट तलब की। अब डीएम को एडीएम ने अपना जवाब भेज दिया है। एडीएम ने जवाब में कहा है कि मामले की एसआईटी जांच जारी है। हालांकि इस बीच न्यूज नेशन पर वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने मांग की है कि चढ़ावा चोरी मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित सुनवाई हो और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अभी रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं कि एसआईटी ने इस बात के प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि कुछ लोगों ने उस चंदे में हेराफेरी की है। कुछ सीसीटीवी वगैरह को भी देखा है, नाम भी दिए। तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, उतना ही मैंने अपने पोस्टर में कहा कि अब एफआईआर होना आवश्यक है, जल्दी होना चाहिए और वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को लगाकर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करके जांच को कम से कम समय में पूरा कर लेना चाहिए। दरअसल मामला आस्था का है और ये सियासी भी है, लेकिन सवाल है कि इस सियासत को दूध का दूध पानी का पानी कौन करेगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।